अब आइए और नजरें डालते हैं चुनाव की टॉप 20 खबरों पर। यूपी में बीजेपी की मेगा सदस्यता अभियान की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने बटन दबाकर की शुरुआत। नए सदस्य जोड़ने के लिए बीजेपी चलाएगी पूरे प्रदेश भर में अभियान। मिशन यूपी पर गृह मंत्री अमित शाह, जहां अमित शाह ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया 300 पार का संकल्प। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने यूपी को अपनी पहचान दिलाई। बीजेपी ने यूपी को देश का प्रमुख राज्य बनाया। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता गरीबों की होती है और ना कि सरकार परिवार की होती है। सीएम योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 500 साल का कलंक मिटाया है और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण जारी है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को निशाना बनाते हुए 2017 से पहले यूपी में सिर्फ एक परिवार की सरकार थी, ये बात कही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ते पेट्रोल के दाम को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार जनता को 35 का पहाड़ा सिखा रही है और इसके साथ ही अखिलेश ने यह भी कहा कि सरकार से दाम नियंत्रण नहीं हो रहे हैं तो पेट्रोलियम मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए। वहीं आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई नेताओं ने सपा का दामन थामा है। इसमें पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक सपा में शामिल हुए। यूथ वोटर पर मायावती की नजर। बीजेपी की बीएसपी की सुपर 6 टीम युवा संवाद से बढ़ाएगी भागीदारी। युवा वोटरों को साधने के लिए मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की अगुवाई में सुपर 6 टीम बनाई। मायावती ने सूबे भर में युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए बीएसपी में युवाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई है और इसके कमान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ललितपुर में पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात की और इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि खाद के लिए लाइन में लगने से किसानों की मौत हो रही है और बीजेपी सरकार कोई सुध नहीं ले रही। तो वहीं लाइन में लगने से 2 किसानों की मौत हो गई और बीजेपी सरकार में खाद काला बाजारी हो रही, इस तरह की बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश कार्यकारिणी के 44 सदस्यों की घोषणा की। उत्तराखंड में चुनाव से पहले हाई वोल्टेज राजनीति। विजय बहुगुणा की एंट्री पर हरक रावत की चुटकी। विजय बहुगुणा से हुई बैठक के बारे में उनसे पूछा गया तो हरक ने कहा कि नाराजगी को लेकर कोई बात नहीं है। मैंने बहुगुणा से सिर्फ इतना कहा था कि 4.5 साल में आप कभी हमारे घर चाय पीने नहीं आए। लंसडाउन विधानसभा सीट से मंत्री हरक सिंह रावत के अपनी बहु अनुकृति गुसाई के लिए टिकट मांगने की चर्चाओं के बीच लंसडाउन से बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत का बयान आया है। उन्होंने एक तरह से इशारों में पार्टी को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि कोई उनका टिकट काटने की ना सोचे। महंत दिलीप रावत का कहना है कि मैं राजनीतिक आदमी हूं, राजनीति ही मुझे करनी है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।